अब अमेरिका की गंदी नज़र लोकतांत्रिक महिला प्रधान मुल्क बांग्लादेश पर पड़ गई है। अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वह लोकतंत्र का हिमायती है और जहां लोकतंत्र होता है वह उन देशों के साथ सहयोग करता है, और जहां लोकतंत्र नहीं होता है जैसे कि अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, यमन व लीबिया में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए बम गिराता है। लेकिन अब वह लोकतांत्रिक देश के पीछे पड़ा है क्योंकि उसे बांग्लादेश में सैन्य ठिकाना बनाने के लिए जमीन चाहिए और बांग्लादेशी सरकार उसे जमीन नहीं दे रही है। इससे गुस्साए अमेरिका ने बांग्लादेशी सरकार पर फर्जी चुनाव कराने का आरोप लगाया है ताकि बांग्लादेश दबाव में आकर उसे सेना के लिए जमीन दे दे। लेकिन सैन्य अड्डे के लिए जमीन नहीं मिलने से नाराज अमेरिका ने प्लान नंबर 2 को एक्टिव कर दिया है। वह अब बांग्लादेश और म्यांमार की जमीन के कुछ हिस्से को तोड़कर ईस्ट तिमोर की तरह नया ईसाई देश बनाना चाहता है ताकि उस नए देश में सैन्य ठिकाना बना पाए। क्या है पूरा मामला, क्या है ईस्ट तिमोर और कैसे ये मामला सामने आया है, हम वीडियो में विस्तार पर इस पर चर्चा करेंगे और अमेरिका की दोगली नीति का पोस्टमार्टम करेंगे। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के एक बयान ने अमेरिका की कथनी और करनी की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका बांग्लादेश में सैन्य अड्डा बनाने के लिए परेशान है। हालांकि उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया है, लेकिन जिस तरीके से शेख हसीना ने कहा है कि बहुत बड़ा और बहुत पैसे वाला पश्चिमी देश बांग्लादेश में सैन्य ठिकाना बनाना चाहता है, इससे साफ हो जाता है कि वह अमेरिका की बात कर रही हैं और अमेरिका ही चीन को काउंटर करने के लिए बांग्लादेश में सैन्य ठिकाना बनाना चाहता है। लेकिन शेख हसीना सरकार के कारण वह बांग्लादेश में सैन्य अड्डा नहीं बना पा रहा है, इसलिए वह बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्से को तोड़कर नया देश बनाना चाहता है, जैसा वह पहले भी ईस्ट तिमोर देश को बनाकर कर चुका है। इस मुद्दे को लेकर दुनिया भर के बड़े मीडिया संस्थान लिख रहे हैं कि अमेरिका बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ क्षेत्र को अलग करके एक ईसाई देश बनाना चाहता है। इस देश का संचालन अमेरिका अपने तरीके से करेगा। यह सारा मामला शेख हसीना के बयान के बाद सामने आया है। दरअसल अमेरिका हाथ धोकर बांग्लादेश के पीछे पड़ा है। हाल ही में बांग्लादेश में आम चुनाव हुए थे जिसमें शेख हसीना की पार्टी ने बहुमत हासिल करके सरकार बनाई है। इस चुनाव को लेकर अमेरिका द्वारा कहा गया है कि बांग्लादेश में चुनाव गलत तरीके से हुए हैं, चुनावों में धांधली हुई है और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना गलत तरीके से चुनाव जीती हैं। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका ये बात पाकिस्तान के लिए नहीं कहता है, जहां सेना द्वारा फर्जी तरीके से चुनाव कराए गए, वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में डाला गया। इस सब के बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान के चुनाव के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि पाकिस्तान आज की तारीख में अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। पाकिस्तान की सरकार अमेरिका का आदेश मानती है, इसलिए अमेरिका पाकिस्तान के लिए चुप है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में जहां स्वस्थ लोकतंत्र है, देखिए यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात नोट करनी जरूरी है। अक्सर मुस्लिम देशों के बारे में कहा जाता है कि वहाँ लोकतंत्र नहीं होता है, लेकिन बांग्लादेश में लोकतंत्र है। मुस्लिम देशों के लिए कहा जाता है कि वहाँ महिलाओं के पास सत्ता नहीं होती है या महिलाओं की सरकार में भागीदारी नहीं होती है, लेकिन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ही महिला है और एक महिला ही देश चला रही है। मुस्लिम देशों के बारे में एक अवधारणा ये भी है कि वहाँ महिलाओं के पास अधिकार नहीं होते हैं, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, लेकिन बांग्लादेश में महिलाएं पुरुषों के बराबर काम करती हैं। इससे साबित होता है कि अमेरिका को लोकतंत्र से कुछ भी लेना देना नहीं है। वह सिर्फ गोदी सरकारें चाहता है जो उसकी बात माने और अपने देश में अमेरिका के सैनिकों को ठिकाना दे। अब आप अंदाजा लगाइए, अमेरिका जो सुपर पावर देश है, जिसकी दुनिया सुनती है, जिसका लगभग हर जगह दबदबा है, उसने बांग्लादेश के चुनावों को गलत घोषित कर दिया। इसके बाद भी अमेरिका नहीं रुका। अमेरिका एक के बाद एक बांग्लादेश के सरकार के लोगों, बांग्लादेश की सेना के लोगों पर प्रतिबंध भी लगा रहा है और बांग्लादेश के व्यापार को भी प्रतिबंधित करने की धमकी दे रहा है। बांग्लादेश की मीडिया द्वारा अमेरिका की इस नीति को लेकर जब शेख हसीना से सवाल किया गया तो इसके जवाब में उन्होंने जो कहा वह गौर करने वाला है। उन्होंने बताया कि हाल ही में जो बांग्लादेश में चुनाव हुए हैं, उससे पहले एक देश ने बांग्लादेश में सैन्य ठिकाना बनाने के लिए एक गोरे आदमी के जरिए उन्हें प्रस्ताव भेजा था कि हमें यहाँ मिलिट्री बेस बनाने दीजिए, बदले में हम चुनावों को लेकर कोई सवाल नहीं करेंगे।
जैसा मन करे वैसे चुनाव कराओ, हम आपके चुनावों का समर्थन करेंगे। लेकिन उन्होंने उस गोरे आदमी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। शेख हसीना ने कहा कि हम बांग्लादेश में कभी भी सैन्य ठिकाना बनाने के लिए जमीन नहीं देंगे। इसके बाद अमेरिका द्वारा उनकी सरकार और चुनावों को बदनाम किया जा रहा है। बांग्लादेश द्वारा सैन्य ठिकाने के लिए जमीन देने से इनकार करने के बाद अमेरिका ने प्लान बदल दिया है। अब अमेरिका बांग्लादेश के कुछ हिस्से और म्यांमार के कुछ हिस्से को तोड़कर ईस्ट तिमोर जैसा एक ईसाई देश बनाना चाहता है, ताकि वह चीन को काउंटर करने के लिए उस नए देश में सैन्य अड्डा बना सके। शेख हसीना अपने बयान में बार बार ईस्ट तिमोर का उदाहरण इसलिए दे रही हैं क्योंकि पहले भी पश्चिमी देश अपने फायदे के लिए इंडोनेशिया को तोड़कर नया देश बना चुके हैं। ईस्ट तिमोर इंडोनेशिया का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन साल 2002 में अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने उसे एक नया देश बना दिया। यहाँ के ज़्यादातर लोग ईसाई हैं। अब अमेरिका ने ईस्ट तिमोर में अपनी एक महत्वपूर्ण उपस्थिति बनाई हुई है। अमेरिका के इतिहास को देखते हुए शेख हसीना के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता है। अमेरिका को अगर सैन्य अड्डे के लिए जगह नहीं मिलती है तो वह सैन्य अड्डे के लिए नया देश भी बना सकता है। इस घटनाक्रम से यह स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका को लोकतंत्र से कुछ भी लेना देना नहीं है। वह सिर्फ दुनिया भर में गोदी सरकारें चाहता है जो अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाए और सैन्य ठिकाने के लिए उसे जमीन दे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।